जैसे कि मैं एक छोटा-सा व्यापारी बनना चाहता हूँ और मेरे पास 25 से 30 हज़ार रुपए हैं। जी। मैं सोच रहा हूँ कि अजमेरा फ़ैशन जाऊँ और वहाँ के जो ब्रांड है उसको लाकर अपने शहर में बेचूँ। मेरा शहर छोटा शहर है जी। और मैं वहाँ बेचना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे आपसे कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? क्या मुझे 25 से 30 हज़ार में मैं अपना वो जो छोटा-सा सपना है दुकान में चलाने का, परिवार को चलाने का, तो क्या पूरा हो सकता है? नहीं, हाँ। 25 से 30 हजार में आप दुकान नहीं कर सकते हैं, हुँ। लेकिन 25 से 30 हजार में आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी। वो कैसे? वो आप घर से बिजनेस स्टार्ट करके। हुँ। आज कपड़े में एक ट्रेंड चल गया है, जी। खासकर महिलाओं के ग्रुप का एक ट्रेंड हो गया है, जी। जिसके तहत आप घर पे कपड़ा लाके घर पे रखते हैं हुँ। और अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको दिखाते हैं, जी। जो आपके रिलेशन वाले हैं उनको दिखाते हैं जी। और उनको कपड़ा बेचते हैं। जी। ये एक ट्रेंड चल गया है। घरों से काफी लेडीज आज हमारे साथ कम से कम 10,000 से ज्यादा लेडीज ऐसी हैं जी। जो हमारे साथ जुड़कर घर से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, जी। घर से। जी। और उसमें से 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने शुरुआत तो घर से ही करी थी, हुँ। आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो ये चीज घर से शुरुआत हो सकती है। इतनी छोटी अमाउंट में जी। दुकान का सपना पूरा नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको अमाउंट थोड़ी ज्यादा लगानी जी, पड़ेगी, जी। लेकिन आप बिजनेसमैन बन सकते हो, व्यापारी बन सकते जी, हो। जैसे सर अगर बिहार और झारखंड के अगर राज्य को देखें और वहाँ के ज़िलों को, तो थोड़े बहुत मतलब उतने पावरफुल पैसे से नहीं होते, आर्थिक थोड़ी तंगी है। अगर वो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट उनका कितना होना चाहिए ताकि आपके ब्रांड को वो अपने शहर में बेच सके, या तो फिर होम से बेच सके या फिर वो घूम-घूम के बेच सके? तो उसका मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसे मिनिमम मैक्सिमम का कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। हम B2B डील करते हैं, बिजनेस करने के लिए ही कपड़ा देते हैं। जी। सिंगल पीस हम लोग नहीं बेचते हैं, कंज्यूमर को हम लोग नहीं बेचते जी। हैं। सेट टू सेट कपड़ा हम लोग बेचते हैं। हम कपड़ा बेचने का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जी। कुरियर के माध्यम से नहीं करते हैं। कुरियर कॉस्टली गिरता है जी। और ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए एक पार्सल बनना चाहिए जिसकी वैल्यू, जिसका वजन 50-60 किलो लगभग होता है। उससे छोटा पार्सल ट्रांसपोर्ट नहीं लेता है। जी। तो उसके लिए 25-30 हजार रुपए की कीमत लगभग चाहिए होती है। उतना अगर आप मान लेते हैं तो एक पार्सल बन जाता है 50-60 किलो का। वो हम आपके यहाँ पहुंचा देंगे, आप चाहे किसी भी कोने में हो देश के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो झारखंड और रांची पहले एक ही था, झारखंड और बिहार दोनों एक ही था। आज अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब हमारे भाई बहन हैं। मैं उन लोगों तक एक मैसेज ये पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई आप खाली मत बैठिए, आपको कुछ न कुछ जीवन में करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी मेंटेलिटी हमारे बिहार के अंदर, झारखंड बिहार के अंदर सरकारी नौकरी की एक मेंटेलिटी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। बच्चा जब पढ़ने जाता है ना स्कूल, तब से ही उसके दिमाग में उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, स्कूल टीचर्स, उसकी मेंटल कंडीशन को इस तरीके से वो कर दिया जाता है कि पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ और सरकारी नौकरी में अप्लाई करो और शादी करो, बच्चे करो, जिंदगी को बिताओ दो। तो मैं उस मेंटलिटी से हमारे युवा वर्ग को बाहर निकालना चाहता हूँ। नौकरी से जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। नौकरी से बदलेगी तो आपके घर की सब्जी बदल जाएगी सर। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की बन जाएगी, परसों आलू की तुरई की बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर आपकी EMI बदल जाएगी। आपकी जैसे ही सैलरी बढ़ी, आज EMI 1000 रुपए की आती है, जैसी सैलरी बढ़ेगी 2000 की EMI शुरू हो जाएगी। आप उस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेने वाले हैं। अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और बिजनेस से आप अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आपने शायद कभी न कभी पीछे देखे हैं।